डी के परिवर्तन क्लास में आप लोग का स्वागत है। आइए हम लोग कक्षा 11 के एनसीईआरटी की मैथ प्रश्नावली नंबर 4.1 को शुरू करते हैं। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, दूसरा काम लाइक कर दीजिए, तीसरा कमेंट और चौथा शेयर कर दीजिए। अब आप पढ़ने के लिए तैयार हो गए हैं। चलिए पहली सवाल को हल करते हैं। 5i गुणते -3/5 i। 5 से 5 कट गया मेरे भाई। i में i का गुणा होगा, i स्क्वायर हो जाएगा। यहां -3 बचा है। i का मान -1 होता है दोस्त। i स्क्वायर का मान -1 होता है, इस बात को याद रखिएगा। -3 माइनस प्लस हो जाए 3, लेकिन इसमें हमें a प्लस आई बी के रूप में लिखना है। आई बी ही नहीं है तो यहाँ b का मान 0 रख देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब यही काम मुझे इसमें करना है। एक बात ध्यान देना बच्चों, आई स्क्वायर पहले लिखना, 2 का गुणा करेंगे तो 2 चौक 8, 4 बार जाएगा। यदि 2 का गुणा करेंगे तो 2 चौक 8, एक आई बच गया तो लिख दो मेरे भाई। इसी तरह पुनः आपको यही करना है, 2 लिखना है, 2 9 18, 9 बार, फिर यहां एक आई बच गया, लिख लीजिए। आइए मेरे प्यारे छात्रों, आई स्क्वायर का मान होता है 1, 4 का गुणा इंटू आई। इसी प्रकार आई स्क्वायर का मान होता है 1, और यहां पर हम लोग देख पाएंगे तो यहां 9 लिखा इंटू आई। सॉरी, अगर हम लोग समझ में आए, अगर -1 का गुणा 4 बार करेंगे, 1 का गुणा 4 नहीं 4000 बार कर दिया जाएगा एक ही। लेकिन यदि इसका सम बार गुणा होता है तो चिन्ह प्लस आता है, इसका प्लस हो जाएगा इंटू आई। इस वाले में क्या दिक्कत, ये विषम बार गुणा हुआ है इसलिए -1 ही आएगा इंटू आई। तो दोस्त इस बात को समझे हम लोग। अब इसका इसमें गुणा करेंगे, आई हो जाएगा, प्लस माइनस का गुणा माइनस आई हो जाए, आई से आई कट जाए, 0 हो जाए। यहां 0 आई हम लिख सकते हैं, है ना। यह इसके रूप का हो गया, यही इसका उत्तर होगा। आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, लिखना चाहो 0 + 0 आई भी लिख सकते हैं। आइए अब हम अगले सवाल में पहुंचते हैं। यहां भी हमें वही काम करना है, पहले स्क्वायर लिखना है दोस्त। ये 2 यहां माइनस और माइनस लिख दो, 2 1 कम 2, 1 बचा, 2 9 18, एक आई बच गया। लेकिन इस बात का ध्यान देना, यहां -1 होगा। -1 क्यों होगा, क्योंकि ऊपर माइनस है आई। इसका मान -1 होगा, ऊपर -19 है, इसे हम लिखेंगे 1/i। ये नीचे चला आएगा। पुनः हम समझें इस बात को हम पुनः समझें दोस्त, तो ये समझ सकते हैं हम लोग कि ये ऊपर माइनस है, अगर यही चीज पूरे घात को लेकर नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा। यहां 1/i है, ही है। अब हमें करना क्या है, एक इसका विषम बार गुणा होगा तो विषम बार चिन्ह माइनस होगा, 1/i हो जाएगा दोस्त। और पुनः हम क्या कर सकते हैं, अब एक में के भाग करेंगे, एक ही आएगा, 1/i आएगा। ये कुल मिलाकर -1/i हो जाएगा। चलिए एक चीज समझने का प्रयास करें। यदि आप लोग यहां -1 को -1 का मान रखें तो -1 का मान होगा आई स्क्वायर, जो -1 है, और नीचे आई है, तो आई से आई कट गया, यहां केवल बचा आई। ये आप एक तरह से इसे लिख सकते हैं 0 + 1i, है ना। सॉरी, आप लोग जो उत्तर देंगे दोस्त 0 + i1 के रूप में देंगे, क्योंकि इसके रूप में देना है। चलिए चौथी सवाल हम लोग देखते हैं। चौथी सवाल क्या है दोस्त, चौथी सवाल ये है कि 3 + 7 + i7 दूसरे प्लस i7 + i7। चलिए आइए 3 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे, 3 7 जा 21, ये भी ऐसा ही हो जाएगा। यहां पर i का गुणा करना है, 7i, 7 7 सॉरी, यहां i में i का गुणा होगा i स्क्वायर, 7 है ही है ना दोस्त। चलिए एक बात हम लोग समझें कि i वाला
जो मान है, तो अभी एक प्रोसेस और आगे बढ़ाते हैं, इसको इसमें जोड़ेंगे तो 28i हो जाएगा मेरे भाई। आई स्क्वायर का मान -1 होता है, इस बात पर आप हमेशा सजग रहिए। 21 + 28i प्लस माइनस से माइनस 7 एकम 7, 21 में 7 घटाएंगे 14 बचेगा, और 28i यह इसके रूप का लिखना है, इसलिए 14 + i 28 लिखना है। यह आपका आंसर होगा दोस्त, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, 5वें सवाल के पास हम लोग आते हैं और देखते हैं 1 - i का माइनस का गुणा माइनस में करेंगे, माइनस माइनस से +1, फिर माइनस का गुणा प्लस में करेंगे दोस्त। देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस से माइनस, और यहां हो जाएगा i × 6 i, 1 और 1 दोनों प्लस में, 1 1 2 हो जाएंगे, -i -6i -7 इस रूप में हमें लिखना है। तो पहले i लिख दें, फिर 7 लिख दें, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग 6वें सवाल में आते हैं। चलिए दोस्तों, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1/5 है 6वां सवाल, प्लस i 2/5 माइनस का गुणा करेंगे 4, प्लस माइनस से माइनस i 5/2। पहला काम हम लोग दोस्त ये करेंगे, 1/5 और 4 को पास पास लाते हैं, 2/5 i -5/2 i को ऐसे लिखते हैं गणना करने के लिए। चले 5 और 20, 1 में से 20 निकलवा -19/5। फिर दोस्त इन दोनों में क्या करें, दोनों का लस 5 दूनी 10, तो 10 5 दूनी 2 बार, 2 दूनी 4 i -2 पंचे 10, 5 × 5 = 25 i। इस अनुसार आपका आंसर क्या होना चाहिए मेरे भाई, 4 में से 25 निकालेंगे दोस्त तो माइनस कितना आएगा बताइए, 21 आएगा, 21/10 × i। तो आप इसे लिख सकते हो मेरे भाई 19/5 माइनस 21/10 i, यही आंसर होगा दोस्त। चलिए दोस्तों, 7वें सवाल काफी सुंदर सवाल है, काफी अच्छी सवाल है। चलिए देखते हैं इनके साथ क्या करना है। 1/3 है, लिख दीजिए। आप पहले 7/3 लिख लीजिए, फिर i लिख दीजिए, ये गणना करने में आसान होता है। चलिए दोस्तों, यहां 4 है, लिख दीजिए, 1/3 i लिख लीजिए। फिर क्या करना है मेरे भाई, माइनस माइनस का गुणा प्लस 4/3, माइनस का गुणा प्लस के साथ माइनस i। आइए समझते हैं दोस्त। चलिए इस बात को समझें कि पहले जिसमें i नहीं उसे अलग किया जाए। 1/3 प्लस इसको लिख लिए, इसको लिख लिए, और 4/3 आगे यहां पर। अब i वाले सिस्टम को तैयार करें, 7/3, 1/3 i, ये भी हो गया, ये भी हो गया, उधर से माइनस है। अब आपको क्या करना है, इनमें इनका लसा 3 हो जाएगा, तो यहां इसका लसा मिल गया, जिसमें नहीं मिला गुणा कर, 3 × 4 = 12, 3 मिल गया है 4, प्लस एक चीज छूट गया मेरे भाई, 7 में i लिखना छूट गया। ठीक, अब इनमें लसा क्या होगा, 3 ले लीजिए, 7i प्लस यहां केवल 1i, 3 का गुणा हो जाएगा, 3 एकम 3 i। आगे बढ़ते हैं हम लोग, पूरे का जोड़ दिया जाए, 12 4 16 और 1 17/3 हो जाएगा, 7 और 1 8, 8 में से 3 गए दोस्त 5, 5i/3। इसे हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 17/3 प्लस i
5/3। जो भी उत्तर देगा वही आपका आंसर होगा। दोनों सही है, सही के मानेंगे दोनों सही है ना। आंसर ढूंढेंगे तो किताब से मैच कराइए। चलिए दोस्तों, आइए हम लोग 8वां सवाल पढ़ते हैं। सभी बच्चे इस बात पर ध्यान देंगे, 1 - i के पावर में 4 है, तो ऐसा कोई सूत्र तो होता नहीं है। तो हमें करना क्या है, हम लोग एक विचारधारा लेंगे। हमारी विचारधारा क्या होगी, ध्यान दीजिए। 1 - i का पहले होल स्क्वायर करेंगे, फिर इसका स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि दोस्त घात का विघात होता है उसका गुणा हो जाते हैं। आप घातांक पढ़े होंगे कि m के पावर n हो तो ये दोनों का गुणा हो जाता है। इस सूत्र का हमने प्रयोग किया है ना। अब हमें क्या करना दोस्त, a - b का होल स्क्वायर लगा देना है। a हमारा जो 1 है उसे a मानेंगे, i को b मानेंगे, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a माने 1 b माने i, और इसका ये वाला स्क्वायर हुआ, ये वाला बच गया i। मेरे प्यारे छात्रों, 1 का स्क्वायर करके 1 होगा। i स्क्वायर का मान -1 होता है, समरेश में आपको पढ़ाए हैं। 2 1 कम 2 और i है स्क्वायर है। इस बात को समझे दोस्त, 1 - 1 प्लस में कटेगा 0 हो जाएगा, -2i का होल स्क्वायर हो जाएगा। 0 में से निकालेंगे -2i का होल स्क्वायर होगा, -2 का स्क्वायर और i का स्क्वायर। 2 का गुणा -2 का गुणा 2 बार करेंगे। i स्क्वायर का मान मेरे भाई -1 होता है, तो इस प्रकार माइनस से प्लस हो जाएगा। 2 दूनी 4 और यहाँ 1 कम 4 1 कम -4। हमें उत्तर क्या देना है, इसके रूप का देना है। हम यहां लिख सकते हैं 0, इसे i0 लिख सकते हैं, i × 0 इस तरह से देख सकते हैं। अगर आप उसका मान नहीं है तो 0 के साथ बनाकर लिख दीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम लोग 9वें सवाल को पढ़ेंगे। आइए देखते हैं 9वां सवाल है क्या। चलिए दोस्तों, आपको 2-3 सूत्रों की आवश्यकता है। a + b का होल क्यूब, a³ + b³ + 3ab एक कोष्टक में a + b। a - b का होल क्यूब, a³ - b³ - 3ab कोष्टक में a - b, और यहाँ a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर बताएंगे। तो दोस्त इसे आप a मान लेंगे, इसे b मान लेंगे। चलिए, a³ 1/3 का होल क्यूब प्लस b³ 3i का क्यूब प्लस 3a माने 1/3 b माने 3i कोष्टक में 1/3 प्लस 3i। 1 का क्यूब करेंगे 1 होगा, 3 का 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 होगा मेरे भाई। 3 का क्यूब 27 होता है, i³ हो जाएगा। 1 3 नीचे 3 ऊपर कट गया, 3i। इस 3i का गुणा इसमें भी करना है, 1/3। फिर इस 3i का गुणा अगले 3i में करना है। तो हम लोग इस बात को समझेंगे। 1/27, 27 इसे i² × i लिख देते हैं। क्यों ऐसा हम करें, क्योंकि हम लोग i² का मान जानते हैं। चलिए, 3 ऊपर 3 नीचे कटेगा, i बचेगा, 3 त्रिक का 9, i में i का गुणा करेंगे, i²। आइए दोस्त समझने का प्रयास करते हैं। 27 i² का मान -1 × i है ही है, i है ही है, प्लस 9 i² का मान -1। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्त। 1/27 प्लस माइनस से माइनस 27i प्लस i 9 1 कम 9 -9 है ना दोस्त। इस तरह से हम फिर आगे बढ़ते हैं दोस्त। पहले बिना i वाले 1/27 में -9 है, -9 हम लिख लेते हैं, है ना दोस्त। फिर देखिए 27i में प्लस i तो -26i हो जाएगा,
यहाँ 27 का गुणा इसमें कर दीजिए, 243 होगा। 9 से 63 गए 3, 9 दूनी 18, 18 में 6 जोड़ेंगे तो 24 होगा, बटे दोस्त 27 माइनस 26 आई, फिर इसमें से घटाएंगे माइनस 242 बटे 27 माइनस 26 आई, यही आपका आंसर होगा। आई पहले हो या बाद में उस बात पर डिपेंडेंट नहीं है ना।